मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। जाती दुश्मनी की वजह से तुम बिजनेस में करोड़ों रुपए का नुकसान कर लोगे क्या? कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, इसलिए तू कभी दिनेश को मत छोड़ना। मित्तल के साथ जो सौदा हुआ है उसमें मेरा कितना हिस्सा रहेगा? मैं वापस आ गया, हमेशा के लिए। क्या कीमत लगाई है बयान देने की? 20 लाख रुपए। विशाखा जी से मिलने आए थे, मिल लिया, चलते हैं। सुन लिया तुमने विजय, सुन लिया? अब ये औरत 1 मिनट के लिए इस घर में नहीं रहेगी। ये धोखेबाज और बेवफा है। धोखा मेरे साथ हुआ है, बेवफाई मेरे साथ की गई है। ये लांछन मुझ पर मत लगाइए आप। कितनी बेशर्म लड़की है, बहस करने से बात नहीं आती। तुम यहां से जाती हो या नहीं? जा रही हूं। इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद मैं इस घर में रहना भी नहीं चाहती। रुकिए विशाखा जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तुम्हें घर से निकालने का एक मौका मिल गया उन कमीनों को। रहने भी कैसे देते, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। आओ मेरे साथ। आपने जो विजय पर मुकदमा किया है, उसके लिए आपको अदालत कब जाना है? कल ही जाना है, वही फाइल पढ़ रहे हो हूँ। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तू क्या करेगी वहां जाकर? हैं? कोर्ट कचहरी जाना औरतों का काम नहीं है, तू रहने दे। तो कल सवेरे आप मंदिर जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द हम ये मुकदमा जीत जाए, क्योंकि मुकदमा जीतने के बाद ही प्रीति का तलाक होगा ना। वाह, कैसी अजीब बात है। पहले हम प्रार्थना किया करते थे कि प्रीति अपने पति के साथ रहे, उसका जीवन सुखी हो, और अब चाहते हैं कि प्रीति अपने पति से अलग हो जाए। वाह, वक्त भी कैसे बदलता है, क्या क्या रंग दिखाता है। प्रीति कहाँ है? हॉल में पढ़ाई कर रही है। प्रीति, बाबूजी। हाँ बाबूजी, वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या मुझे भी अदालत आना होगा? हाँ बेटा, तुझे भी वहां जाना पड़ेगा। वहां तुझे भी अपना बयान देना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी। पता नहीं मैं वहां कैसे बोल पाऊंगी। डरने की क्या वजह है? जो सच है वही तो कहना है ना तुझे। मैं जानता हूं तेरे लिए ये सब बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। उस घर में ब्याह करके मैं आज भी पछता रहा हूं, लेकिन मैं और करूं भी तो क्या।
तू एक बार हिम्मत करके ये सब सहन कर ले, इसके बाद इन सब मुसीबतों से तुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अपर्णा, फोन उठाओ। हेलो। हेलो, चौधरी जी, विजय बोल रहा हूं। बोलो। बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल कोर्ट की तारीख है। तुम पर मुकदमा हमने दायर किया है विजय। तारीख तुम्हें याद रहनी चाहिए, हमें नहीं। एक बात याद रखिए चौधरी जी, इस मुकदमे की वजह से आपकी परिवार की जो बदनामी होगी, जो कीचड़ उछाला जाएगा, उसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूं विजय। मुजरिम को अपने किए की सजा मिलेगी, ये तसल्ली बहुत है मेरे लिए। एक बार फिर सोच लीजिए, वरना बहुत पछताएंगे। मैं बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता। मुझे पूरा विश्वास है कि इंसाफ हमारे हक में होगा। फिर देखते हैं पछताना किसे पड़ेगा। चौधरी को फोन किया था? हाँ। किस लिए? मैं नहीं चाहता कि कोर्ट जाने की नौबत आए। तुम्हें डर किस बात का? वो कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि विशाखा तुम्हारी पहली पत्नी है। और अगर साबित कर दिया तो? चौधरी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली सुमित्रा देवी। वो बहुत यकीन के साथ कह रहे थे कि ये मुकदमा वो कभी नहीं हारेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाखा उनकी तरफ हो गई? और अगर ऐसा हुआ है तो हम ये केस जरूर हार जाएंगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? घबरा गई ना तुम भी सुनकर? सुमित्रा देवी, हमें विशाखा को इस घर से निकालना ही नहीं चाहिए था, और उसे निकालने वाली भी तुम ही थी। हमेशा उसका पीछे पड़ रहा करती थी। उसे निकालकर ही दम लिया तुमने। तो क्या तुम चाहते थे कि वो इस घर में रहे? देखो विजय, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता लगा विशाखा कहाँ है, हर कीमत पर उसे अदालत पहुंचने से पहले रोकना होगा। अरे वे पुरुषोत्तम। हाँ बड़े भाई। विशाखा से मेरी मुलाकात हुई है। वो बयान देने के 20 लाख मांग रही है। 2 लाख अब 18 बयान देने के बाद। रुपया तो उसे मिल जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि वो वादे से मुकर न जाए। तेवर देख के तो नहीं लगता। सुमित्रा देवी, विजय दोनों उसके दुश्मन बन चुके हैं। कैसे बदला लेकर ही रहेगी। रुपया ऐसी चीज है बड़े भैया कि इंसान दोस्ती भी भूल जाता है और दुश्मनी भी। विजय ने अगर ज्यादा रुपयों का लालच दिया तो वो उनकी तरफ भी तो जा सकती है। फिलहाल आप उन लोगों पर नजर रखिए। विशाखा को जितना रुपया चाहिए हम दे देंगे। हमें ये मुकदमा किसी भी हाल में जीतना ही है। इसकी तुम फिक्र मत करो पुरुषोत्तम। विशाखा इस वक्त कहां, ये मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। और विजय भी उसे तभी मिल पाएगा जब मैं चाहूंगा। वैसे मेरी कोशिश ये है कि अदालत जाने की नौबत ही ना आए। वो कैसे? मेरे अपने तरीके हैं। क्या है, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है। फिलहाल 2 लाख दे दो, विशाखा को थमा दूं ताकि उसे तसल्ली हो जाए। मैं अभी देता हूं।
क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? अरे साहब मेरी बात तो सुनिए साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। क्यों मार रहे हैं आप इसे? कौन है ये? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है ये? क्यों पीछा कर रहा था मेरा? जी मैं आपका पीछा क्या कर रहा था साहब? मैं तो बस यूं ही सीधे बोलेगा, एक झापड़ दो और पुलिस को फोन लगाओ। 2-4 हाथ पड़ गए तो कहीं मर ना जाए बेचारा। नहीं मैडम, अब पुलिस को फोन नहीं लगाना साहब। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। शरीफ आदमी तो मेरा पीछा क्यों कर रहा था? साहब विजय बाबू ने कहा था, विजय मान सिंघा साहब ने। साहब मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि आपका पीछा करके पता करूं कि ये मैडम कहाँ रहती है। मैं बेकसूर हूँ साहब। पता लग गया ना मैडम कहाँ रहती है? हाँ, अब तेरे साहब को बताते हैं मैडम कहाँ रहती है। हेलो, विजय बाबू, गजेंद्र बोल रहा हूं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ फोन क्यों किया? तुम्हारा एक बेवकूफ जैसा आदमी मेरा पीछा कर रहा था, मेरे कब्जे में है। सब कुछ उगल दिया उसने। आगे ले जाओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा उसे। कर दो पुलिस के हवाले। किसी का पीछा करना कोई जुर्म नहीं है। समझदार आदमी हो, बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर मैंने पुलिस में बयान दिया कि तुम्हारे कहने पे उसने विशाखा को मारने की, उसका कत्ल करने की कोशिश की, तो क्या जवाब दोगे? कहां से बोल रहे हो? विशाखा के घर से, तुम्हारी पहली पत्नी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। पता लिख लो। बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। देर नहीं, जल्दी। मैं इंतजार नहीं करूंगा। कहाँ जा रहे हो? गजेंद्र का फोन था। अपने ऑफिस का एक चौकीदार है, मैंने उससे कहा था कि गजेंद्र का पीछा करे और विशाखा का पता मालूम करे। गजेंद्र ने उसे पकड़ लिया, अब मुझे वहां बुला रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम क्या करोगी वहां आकर? तुम्हारा साथ दूंगी। गजेंद्र एक बहुत ही घाघ आदमी है, उससे अकेले निपटना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो, कम ऑन। तुम्हारे पतिदेव आए हैं, दरवाजा खोलो। भाई वाह, महारानी सुमित्रा देवी भी तशरीफ लाई हैं। पधारो पधारो। विजय बाबू, तुम्हारा वो पंछी पिंजरे में कैद है, फड़फड़ाया है, मिलना चाहोगे उसे? मैं तुमसे मिलने आया हूं। ज़ाहिर नसीब। तो एक मेहरबानी और कर दीजिए मालिक, जरा इस पे साइन कर दीजिए। क्या है ये? तलाक के कागजात है। प्रीति ने साइन कर दिया, तुम्हारे साइन चाहिए। और अगर ना करूं तो? एक बार जेल जाने से बच गए, अब की नहीं बचोगे, क्योंकि विशाखा ये बयान देगी कि वो तुम्हारी पहली पत्नी है। कम से कम 7 साल की सजा तो होगी। करना है तो करो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। अदालत में बयान ना देने की एक शर्त तो आपने बता दी, मगर एक शर्त बाकी है। कौन सी शर्त? मुझ पर जो अत्याचार हुए हैं, मेरे साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, उन सबका हर्जाना देना होगा। 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? अरे मैं जानती हूँ तुम्हें किसने भड़काया है। ये फितूर तुम्हारे दिमाग में किसने डाला है, लेकिन तुम्हें शैतान की बातें बताओ। शक, ये मेरा वादा है, तुम हमेशा जिद्दी बन के रहोगे। तुम हमारे बिजनेस में भागीदारी चाहती हो, हम तुम्हें दे देंगे। बस सिर्फ हमारा विश्वास करो, ये हमारा वादा है। वादा नहीं, झूठी तसल्ली है। मुझे तुम दोनों पर कोई भरोसा नहीं। तुम दोनों मक्कार हो, चालबाज हो। बदतमीज लड़की।
अपने पति को गाली देती है। तू अदालत जाना चाहती है ना, जा। मैं भी देखती हूँ तू वहां कैसे पहुंचेगी। चलो विजय, हमको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। रुकिए महारानी जी, एक मिनट। अपनी सुरीली आवाज तो सुनते जाइए। बदतमीज लड़की, अपने पति को गाली देती है। तू अदालत जाना चाहती है ना, जा। मैं भी देखती हूँ तू वहां कैसे पहुंचेगी। चलो विजय, हमको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है विजय बाबू। अब साइन करते हो या घर भिजवा दूं? $20 लाख कल तक पहुंच जाने चाहिए। पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। चलो। हटिया आदमी है। पुरुषोत्तम, बहुरानी आ गए बड़े भैया। हाँ, और जो काम करने गए थे वो भी करा है, खाली हाथ नहीं लौटे। विजय ने तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए हैं। अरे इसका मतलब अब हमें अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी प्रीति की आजादी का फरमान है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। ये खबर अभी मैं प्रीति को सुनाती हूँ। दस्तखत करने के लिए आपने राजी कैसे कर लिया उसे? मैंने कहा ना पुरुषोत्तम, काम निकलवाने के मेरे अपने तरीके हैं। बड़े भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी फिक्र दूर कर दी। आपका यह एहसान रहेगा मुझ पर। अरे कैसी बात कर रहे हो? भाई भाई पे कोई एहसान करता है? सिर्फ अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ निभाता है, इसके आगे कुछ नहीं। हमारी प्रीति अब उन कमीनों के चुंगल से आजाद है। उनका मनुष्य साहब इस पर निपटने देंगे। भाई वो आनंद भाई बता रहे हैं कि मनोरी में 100 एकड़ जमीन है जिसे डेवलप किया जा सकता है। मैं सोच रहा था तुम जाकर उस जमीन को देखो। कब जाना होगा अंकल? 2 या 3 रोज में जब जाऊं। तो फिर मैं कल ही चले जाता हूँ। गुड। एक बात और, अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, 2-3 होटल भी हैं। रूमा को साथ ले जाओ, छुट्टी रहेगी। जी अंकल, मैं उसे अभी फोन कर देता हूँ। हेलो। हेलो रूमा, मैं बोल रहा हूँ। मैं ऑफिस के काम से 2 रोज के लिए मनोरी जा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी देखनी है। डैड कह रहे थे तुम्हें भी साथ ले चलो, चलोगी? डैडी कह रहे हैं इसलिए साथ ले जाओगे, या तुम भी यही चाहते हो? मैं भी यही चाहता हूँ। ये कौन सी जगह है? मैंने तो इसका नाम कभी नहीं सुना। छोटी सी जगह, यहाँ से कुछ 2-3 घंटे की ड्राइव पर। कोई अच्छी सी जगह होती जहाँ घूमने फिरने लायक कुछ हो तो मैं आ जाती। मुझे नहीं आना ऐसी जगह। आई एम सॉरी। डोंट बी सॉरी, मैं अकेले चले जाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरी बैग पैक करके रखना। ओके, बाय। जी ठीक है, बाय। राधा, मुझे भी चाय चाहिए। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारा नाश्ता ही बनाया हुआ है, किचन में रखा है, ले आओ। क्या बनाया है? स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड टोस्ट। ओह वाओ। राधा प्लीज तुम जाके ले आओ ना अंदर से, प्लीज। बैड गर्ल। डैड, चाय। डैड, मैं आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ। बोलो। मेरे फ्रेंड्स हैं ना, पिकनिक जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मनोरी, सिर्फ 2 दिन के लिए। अरे 2 दिन क्यों, 3-4 दिन के लिए जाओ तुम। कब जा रहे हैं? आज ही। आज ही? हाँ। थैंक यू। देखो, इतने कपड़े काफी हैं या और भी डालना है? रूमा, मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इतने कपड़े भी बहुत हैं। अगर तुम भी मेरे साथ आती तो बहुत अच्छा होता।
तुम्हारा दिल तो यही चाहता है ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? दिल चाहता है इसलिए तो ऑफिस से फोन किया था, लेकिन तुम्ही ने मना कर दिया। एक बार फिर से कहकर देखो, शायद मैं मान जाऊं। रूमा, तुम चलोगी मेरे साथ? ऐसे मत पूछो, कहो कि तुम चलो मेरे साथ। ठीक है रूमा, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है चलो, मैं अपना सामान बांध देती हूँ। रूमा, मैं दरअसल कुछ सोच रहा था कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो बहुत बोरिंग है, पता नहीं तुम्हारा वहाँ दिल लगेगा या नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ तो होगा ना। हाँ, लेकिन मैं अपने काम से रोज बिजी रहूंगा, तुम वहाँ अकेली बैठी बैठी बोर हो जाओगे। देखो ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते हम दोनों किसी हिल स्टेशन पर चलेंगे पूरे एक हफ्ते के लिए। तुम अपने काम से टाइम निकाल पाओगे? ऑफ कोर्स, तुम्हारे डैड अगर अपने दामाद की छुट्टी मंजूर नहीं कर सकते तो फिर किसकी कर सकते हैं? पक्का? पक्का। अपना इरादा बदल मत लेना। बिल्कुल नहीं बदल, आई प्रॉमिस। ठीक है, यू हैव अ नाइस ट्रिप। $20 लाख हैं, गिन लो। थैंक यू। तुमने जो जलील हरकत मेरे साथ की है विशाखा, मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी जिंदगी में थे ही। बदकिस्मती से वास्ता पड़ गया, वरना कभी मिलना ना होता। आपका मुझसे ब्याह हुआ था, आपका मेरे साथ कोई संबंध था, मैं ये भी भूल जाना चाहती हूँ। अच्छा यही होगा कि अब हम कभी ना मिलें। अब हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं अमिता, सिर्फ तुम और मैं। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। सब लोगों ने हमें अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर हम मिल ही गए। हमेशा के लिए? ऑफ कोर्स, हमेशा के लिए। हमारी खुशियां हमारी अपनी हैं और अपनी खुशियों के लिए हम अपनी मर्जी से जिएंगे। तुम्हें पता है सुभाष, यहाँ आने के लिए जब मैंने डैड से परमिशन मांगी तब मुझे अचानक ख्याल आया कि डैड मुझसे हमेशा कहा करते थे कि तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। लेकिन जब दिनेश के साथ शादी करने के लिए उन्होंने मुझ पर दबाव डाला, तब शायद वो ये भूल गए थे कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। जो हुआ उसे भूल जाओ अमिता, अब हम दोनों एक हो चुके हैं। देखो, अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। सुभाष, मैं भूल सकती हूँ, लेकिन क्या तुम भूल सकते हो कि रूमा तुम्हारी बीवी है? रूमा की क्या बात करती हो? जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं इस दुनिया को, इस जहां को, इस वक्त को भूल जाता हूँ। सिर्फ तुम हो और कुछ नहीं। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।